यह वचन आपको मिलियनेयर बना देगा। क्या बिब्लिकली हम मिलियनेयर बन सकते हैं, यानी बहुत अमीर, बहुत पैसे वाले बन सकते हैं? यह सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर से अपनी आशीषों को मांगते हैं तो ये डिपेंड करता है कि हम उसके कामों में इस्तेमाल करेंगे या सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मांग रहे हैं। क्योंकि जब दाऊद के पुत्र सुलेमान की बारी आई मांगने की, जब परमेश्वर ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो सुलेमान बोला कि परमेश्वर मुझे ऐसी बुद्धि चाहिए जो बुद्धि किसी के पास ना हो। तो परमेश्वर ने ये देखते हुए कि उसने धन राज्य को छोड़ ऐसी चीज मांगी है जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, तो परमेश्वर ने कहा कि तेरी बुद्धि ऐसी होगी जैसी बुद्धि आज तक किसी की ना है और ना होगी, और इसके साथ मैं तुझे धन, आशीष और राज्य भी दूंगा। क्योंकि पैसा एक दुनियावी चीज है, लेकिन हम जब परमेश्वर में बढ़ते हैं तो परमेश्वर की खोज हमें उस जगह तक लेकर जाती है जहां हमारी आशीषों से लोगों को पहचान होती है कि हम मसीही हैं या नहीं। क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में पाप, निराशाएं और गरीबी होगी तो हमें कोई नहीं कह सकता कि हम मसीही हैं। जब हम अपने जीवन को बदलते हैं, परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, प्रार्थनाओं में परमेश्वर को याद करते हैं, दसवंध देते हैं, परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यानी कि अगर हम मिलियनेयर बनना चाहते हैं या बिलियनेयर बनना चाहते हैं, लोगों को देखकर पैसा कमाना चाहते हैं, तो यह है हमारे लिए एक अनबिब्लिकली बात है। क्योंकि जब हम लोगों को देख के आशीषित होना चाहते हैं तो यह किसी और की धन या संपत्ति पर अपनी आंख को रखना है, यानी लालच करना है। परमेश्वर इसके बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन हाँ, हम मिलियनेयर, बिलियनेयर बन सकते हैं अगर हम परमेश्वर के लिए उन पैसों को इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आपके पास चाबियां होंगी तो आप उस ताले को खोल सकते हैं जो आपकी आशीषों का है। मत्ती 16:19 में लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में भी खुलेगा। अगर आपको स्वर्ग की कुंजियां यानी स्वर्ग के ताले की चाबी मिल जाए तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? क्या सचमुच हमारे पास चाबियां हैं, वो भी स्वर्ग के राज्य की? हाँ, अगर आप देखें तो जो आप प्रार्थनाएं करते हैं वह भी एक चाबी की तरह काम करती है, उस ताले को खोलने के लिए जिसकी आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। यानी उस चाबी का इस्तेमाल करना पड़ता है जो परमेश्वर ने आपको दी है। इसी तरीके से एक चाबी है दसवंध। जब आप परमेश्वर में यह चाहते हैं कि आप एक मिलियनेयर बन जाए या बिलियनेयर बन जाए, तो वो इस तरीके से है कि किसी खेत में एक बीज बोने वाले ने बीज को बोया और वह बीज फल लेकर आया। अगर वह किसान उस बीज को किसी जगह पर छुपा देता तो वह बीज पड़ा पड़ा सड़ जाता, पर जब आप उसे भूमि पर बीजते हैं तो वह फल लेकर आता है। उसी तरीके से है हमारा यह दसवंध को देना, शुक्रगुजारियों को देना, परमेश्वर के लिए अपने धन को दे देना। क्योंकि जब हम अपने में से कुछ परमेश्वर को देंगे, यानी कि वह धन जो परमेश्वर ने हमें दिया हम उसमें से देंगे, तो परमेश्वर उस बीज को हमारे लिए धरती में बोएगा और वह बीज एक दिन इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा कि जिसकी नीचे पंछी भी छाया लेंगे। तो उठो और अपनी चाबी का इस्तेमाल करो, उस प्रार्थना का इस्तेमाल करो, उस बीज का इस्तेमाल करो, ताकि आप आने वाले समय में बुलंदियों तक पहुंच सके और आपका पैसा, आपकी आशीषें, आपकी जिंदगी लोगों के लिए एक उदाहरण बन के सामने आए, ताकि लोग आपके द्वारा परमेश्वर को जान सकें। जो परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों को बताएं कि आप कैसे इस मंजिल तक या इस मुकाम तक पहुंचे हैं। क्योंकि परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है, वह सबके लिए एक सा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो जो आपको कल के समय में एक मिलियनेयर, बिलियनेयर बना सकता है, वह किसी इंसान को बदलकर पास्टर या किसी औरत को बदलकर प्रॉफिट बना सकता है। तो परमेश्वर का यह वचन कि मैंने आपको स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी है पूरा होगा, और जो आप धरती पर खोलोगे या बांधोगे वह स्वर्ग में खुलेगा और बंधेगा। तो जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, आप उसे प्रार्थनाओं में खोलेंगे और आप एक आशीषित इंसान के रूप में एक मिलियनेयर, बिलियनेयर बनकर ही लोगों के सामने उपस्थित किए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको जय मसीह।